अभी जी आप गेट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा जहाँ पे ड्यूटी दीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कैसे जो ब्रांड न्यू हम कहते हैं ईच वन टीच नहीं होगा ऐसा नो, कैसे जो ब्रांड न्यू सिल्वर बने, कैसे इन्होंने टीम क्रिएट की, कैसे इतनी टीम सैकड़ों लोगों की टीम बनी, क्या ये जानना चाहते हो आप? यस और नो? तो एक शब्द को 2-3 मिनट के अंदर, वैसे तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है, 2-3 मिनट के अंदर आपको बताएंगे तो उसके अंदर फील करना भी आप भी कैसे तरक्की कर सकते हो। मैं आपकी जबरदस्त अवलॉस के साथ मैक हैंडओवर करना चाहता हूं। अवलॉस का मजा नहीं आ रहा मेरे प्लीज अविनाश बख्शी। Good morning to all of you. A very special good morning to all of you. Good morning. If I introduce myself, my name is Abhilash, belongs to Ludhiana. I am an engineering student from DV College of Jalandhar. Friends, it's my first message on the level of the silver. अपने मैसेज को शुरू करने से पहले, अपनी टेस्टिमनी को शुरू करने से पहले कुछ लोगों को मैं थैंक्स करना चाहूँगा. The first thanks for this testimony, that's to Almighty, that is Ganesha ji, and और कहते हैं लोगों ने भगवान को नहीं देखा, बट भगवान नीचे तो नहीं आ सकते, बट उन्होंने हमको हमारे पेरेंट्स दी. एंड सेकंड थैंक्स टू माय बोथ पेरेंट्स, मॉम एंड डैड. थैंक यू सो मच. बहुत मुद्दत से वेट कर रहा था इस मोमेंट का, सच्ची में. थैंक यू सो मच मम्मा पापा, थैंक यू सो मच. आपने इतना मुझे आज तक सपोर्ट करा, हर दुख में हर सुख में, मेरी ज़रूरतों के लिए, मेरी रिक्वायरमेंट्स के लिए अपनी हर एक ड्रीम को तोड़ा. सच्ची में थैंक यू सो मच. जब स्कूल में जाना शुरू करा था तो पेरेंट्स ने एक बात तो जरूर सिखाई थी, कहते बच्चे जिंदगी में गुरु बिना गति नहीं. अगर जिंदगी में तू कामयाब होना चाहता है तो तू अपने दम पे जरूर हो सकता है, बट अगर जिंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि पे जाना चाहता है ना, तो तेरे को जरूर किसी ना किसी को फॉलो जरूर करना पड़ेगा. और जिस टाइम स्कूल में था तो इस टॉपिक को इतना क्लैरिफाई किसी ने जरूर नहीं करा था, तो इतना समझ में जरूर नहीं आया था. बट व्हेन आई कम टू एबस में आया तो एक्चुअल में इस लाइन का मतलब जरूर समझ में आया कि व्हाट इज एक्चुअली अ टीचर, अ सीनियर. और इस टाइम पे यहाँ पे कुछ सीनियर्स हैं जो मेरे प्रेजेंट, जिन्होंने मेरे को एबस में बहुत सपोर्ट करा. फर्स्टली आई वांट टू थैंक टू माय सीनियर्स मिस्टर सौरभ सर. चाहे सुखी हो दिल ने तुझको ही पुकारा, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा, चाहा को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा. थैंक सीनियर, सेकंड सीनियर, जिन्होंने मेरे को इबस में पल पल पे सपोर्ट करा, मेरे को मैनेजमेंट की सिखानी शुरू करी, एक्चुअल में एक स्ट्रॉन्ग बनाने पे बहुत ज़्यादा काम करा. ही इज नन अदर देन गौरव मौर्य सर. जब से मिला है जाना, जीना है क्या ये जाना मुझसे. My next of line is none other than जसदीप ओबराय सर. और जैसे जैसे मैंने ये इसमें वर्क करना शुरू करा, मैंने ट्रैवल करना शुरू करा, तो डे बाय डे मेरे को ऊपर के सीनियर्स का भी सपोर्ट होना शुरू हुआ. उन दो सीनियर्स का मैं एक साथ नाम लेना चाहूँगा. दे आर नन अदर देन अविनाश सर एंड मिस्टर हरप्रीत सिंह डांडीवाल सर. एंड एक्चुअल में मैंने जब वर्क करना शुरू करा, मैंने बहुत ट्रैवल करा, बट एट लास्ट ऐसे एक समझ में आई कि कभी भी एरिया आपकी अचीवमेंट नहीं दिलाता. बैक टू माई लेवल, बैक टू माई होम टाउन, मैंने यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे अगेन वर्किंग करनी शुरू करी, जिसके यहाँ पे मेरा ये अचीवमेंट बन पाया. इज नन अदर देन मिस्टर जसविंदर सर. एंड लास्ट में जस्ट 2 मिनट में अपना मैसेज जरूर ओवर करूंगा.
थैंक्स टू मैंने ज़्यादा समय इसलिए बिकॉज दे अचीव दैट वन सर. एंड इफ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, माई इबस जर्नी, मैं सिर्फ अपनी दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, बिफोर इबस एंड आफ्टर इबस. बिफोर इबस आई वॉज अ वेरी इगोस्टिक पर्सन, आई वॉज वेरी एटीट्यूड गाय. उसका रीज़न भी था बिकॉज जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था मेरे पास कुछ अचीवमेंट जरूर आई थी. आई वॉज अ टैलेंटेड वन. I was a gold medalist student in the science Olympiad. I was a gold medalist student in a math Olympiad. टॉपर्स में नाम कहीं ना कहीं रहता था, न्यूज़पेपर्स में नाम आता था. कॉलेज पे गए तो स्पोर्ट्स खेलनी शुरू करी. आई वाज अ प्लेयर ऑफ हैंडबॉल एंड क्रिकेट टीम. फर्स्ट आई रिप्रेजेंटेड एट कॉलेज, इंटर कॉलेज लेवल एंड देन इंटर यूनिवर्सिटी लेवल. बेस्ट प्लेयर्स के अवार्ड जरूर लिए, तो डेफिनेटली ईगो होना बनती थी. बट एक्चुअल में जब इबस में आया ना तो रियलाइज होना शुरू हुआ कि मेरा लेवल कहाँ पे है. मेरे पास अचीवमेंट तो थी बट मेरे पास रिजल्ट्स नहीं थे. जब आप ही की तरह मैं ऐसे इवेंट पे जब आया था मैंने देखा यहाँ पे स्टूडेंट्स को कि इन स्टूडेंट्स के बाद पढ़ते पढ़ते टैलेंट और हुनर तो है बट उनके पास अचीवमेंट्स भी है. एंड आफ्टर दैट आई ज्वाइंड इबस. मैंने इबस में ज्वाइन करा. उसके कुछ बेसिक रीजन भी थे. मैं सिर्फ किसी को देख के मोटिवेट होकर इबस में ज्वाइन नहीं हुआ था. मैंने बेसिक लॉस निकाले, मैंने उनको लॉजिक्स को समझना शुरू करा. द फर्स्ट वन जो आज आपके सामने डिस्कस भी करी गई होंगी वो 4 चीजें. मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए. क्या आप सभी को लगता है कि आज के समय में कंप्यूटर की वैल्यू है? यस और नो? क्या आज के समय पे अगर आप किसी बड़े लेवल पे जाना चाहते हो तो आपको इंग्लिश आनी कंपलसरी है? यस और नो? एंड थर्ड चीज जनरल नॉलेज. क्या आपको सच्ची में लगता है कि अपनी फील्ड के नॉलेज से सब कुछ बन जाएगा? आपको बाहर की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी? नो आपको डेवलप करनी पड़ेगी. आपको अपनी फील्ड के साथ साथ बाकी फील्ड की भी नॉलेज जरूरी है बिकॉज आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा. एक इंजीनियर कभी भी सिर्फ इंजीनियर से बात नहीं करता, उसको सीए से भी बात करनी होती है, उसको मैनेजिंग डायरेक्टर से भी बात करते हो. इसके लिए जनरल नॉलेज एनहांस करनी बहुत जरूरी है. एंड फोर्थ एंड द मेजर चीज, आपको आपके स्किल एनहांस करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है. बिकॉज मैटर नहीं करता आपके माइंड में कितनी नॉलेज है बट मैटर ये करता है आप उस डिग्री को, उस नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हो. यस और नो? और ये 4 चीजें मेरे को समझ में आई थी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सोच रहा था कि इबस में आऊं या ना आऊं. मैं सोच रहा था, मैं वरी कर रहा था, शुड आई इन्वेस्ट और नॉट, मैं पैसे लगाऊं या ना लगाऊं. बिकॉज एक चीज स्टार्टिंग से समझ में है, मैं बहुत सेविंग करता था. मुझे एक एक पैसे की वैल्यू पता थी. आई नो 15,000 एट दैट टाइम ऑन द बिहाफ ऑफ माई पेरेंट्स. 50,000 नॉट अ बिग डील बट फिर भी एक पैसे की वैल्यू जरूर होती है. तो मैं ऐसे नहीं लगा सकता. मैंने लॉजिकली बातों को सोचना शुरू करा. ये 4 चीजें रिक्वायरमेंट थी, मेरे को भी समझ में आ रहा था. मैंने अपने माइंड से क्वेश्चन पूछा, ठीक है मैं 75 कोर्सेज नहीं करूंगा बट एटलीस्ट 10 कोर्सेज तो करने पड़ेंगे. और मार्केट में अगर वही 10 कोर्सेज को मैं लर्न करने के लिए जाता हूं आई हैव टू पे 40 to 15,000. तो माइंड ने फिर बोला 40 से 50,000 क्यों लगाऊं जब 15,000 में ये चीजें मिलती है. एंड एट दैट टाइम आई ज्वाइंड इबस. बट कहानी वहां तक खत्म नहीं थी, वहीं से कहानी एक्चुअल में शुरू हुई. और समझ में क्या आया, 15,000 में सिर्फ ईबीसी एजुकेशन नहीं देती, आपको एक वे देती है, आपको एक प्लेटफॉर्म देती है रिप्रेजेंट करने का, आपको उसके लिए एनहांस करने का एक अपॉर्चुनिटी देती है. और डेवलप करना शुरू करा. कॉलेज के जस्ट रेगुलरली 9 to 5 क्लासेस अटेंड करते थे. उसके बाद 2 hours वर्क करता था. हॉस्टल्स में रात को वर्किंग होती थी. बट एक चीज जरूर है सर, कभी भी अपने टाइम को किल नहीं करा. हमेशा उसको प्रोडक्टिव पे लगाने की कोशिश जरूर करी है. 4 साल का मेरा कॉलेज का करियर था बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे फ्रेंड सर्कल किसी एंटरटेनमेंट ट्रिप पे जा रहा हूँ और मैं उनके साथ जा रहा हूँ. मैं उस टाइम पे या तो मैं लर्न करता था या तो मैं उस टाइम पे परफॉर्म करा करता था. एंड जिसका रिजल्ट क्या बना, मेरे फ्रेंड बहुत सारे बोला करते थे कि अभिलाष मुझे एक बात बता, क्या तू करियर के बाद, तू अपनी बीटेक के बाद क्या कभी काम नहीं करेगा? मेरा होता था कि यस जरूर करूंगा. तो वो पता क्या बोलते थे, तो भाई 4 साल तो एंजॉय कर ले. बट अपनी एक बात जरूर रहती थी कि अपन 4 साल काम करेंगे और 40 साल एंजॉय करेंगे. और रेगुलरली वर्क करना शुरू करा, एनहांस करना शुरू करा. इन द 7th सेमेस्टर मेरे कॉलेज का अक्टूबर का वो मंथ था जब मेरे कॉलेज में कंपनीज आ रही थी. हम सबको पता है मार्केट में जॉब खत्म हो चुकी है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा. मोदी जी भी कह रहे हैं स्टार्टअप इंडिया शुरू हो जाओ, एम्प्लॉयमेंट नहीं एंटरप्रेन्योर बनो. और कंपनी और ऑल ओवर इंडिया देयर आर 10 सेंटर ऑफ इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेल, जिसमें से एक सेंटर हमारा कॉलेज भी बना था. हमारे कॉलेज में फाइनेंसर्स आए थे जो फाइनेंस करने के लिए आए थे. हमारे कॉलेज की काउंटिंग जो उस टाइम पे थी दैट वाज 3,000. 3,000 बच्चों में से 52 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट आउट करा गया था. बहुत सारे उसमें से एमबीए वाले बच्चे भी थे बिकॉज उनको ज्यादा मैनेजमेंट की नॉलेज थी. बट द रिजल्ट वाज दैट उस टाइम पे रिजल्ट क्या हुआ, उन 52 स्टूडेंट में से सिर्फ एक बच्चे की सिलेक्शन हुई. गेस व्हाट, हु इज दैट? That is in front of you. And actual में उस टाइम पे मेरे दिल से तो एक ही बात आ रही थी,
कि सर अपने तो 15,000 पूरे हो गए सर। एंड थर्ड चीज, जब उससे मैं वर्क करना शुरू हुआ, तीसरी चीज समझ में आई कि ईबस में बिजनेस भी है। ईबस में आओगे तो आप अचीव कर सकते हो, आप अर्न कर सकते हो। मेरे डैड मेरे मॉम हमेशा एक चीज बोला करते थे कि जो आपका वीक पॉइंट पे आपको सबसे ज्यादा समय उस पर लगाना चाहिए। स्कूलिंग टाइम पे मेरी साइंस और मैथ बहुत अच्छे हुए करते थे। मेरे मम्मा कहते थे वो तो स्कूल में पढ़ लिया कर, घर में कभी मैथ और साइंस नहीं चलेगा, घर में आके तुझे हिंदी ही डिस्कस करनी पड़ेगी, तेरे को पंजाबी ही लर्न करनी पड़ेगी। बिकॉज ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम वो मेरे वीक पॉइंट हुआ करते थे। बट एक्चुअल में ये तो सिर्फ स्कूल और कॉलेज की कहानी थी, बट एक्चुअल में आप लाइफ की बात करके तो हमारे समाज में 95% लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो पैसे कमाने में कमजोर है। मेरे फ्रेंड बोला करते थे तू क्या पैसा पैसा करता रहता है, बट एक्चुअल में सोच के देखो आज के समय पे हम हर एक चीज पैसे पे डिपेंड करा करती है। और मैं एनालाइज कर रहा था, इन इंडिया मोर देन 78% पीपल दे आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। हम पैसे कमाने में कमजोर हैं, तो मुझे बताओ तो हमको सबसे ज्यादा लर्निंग किस पे करनी चाहिए? टू अर्न द मनी। और यही चीज एक्चुअली बस मैंने शुरू करी, अपने ही काम को 3 लोगों से शुरू करा, 3 से 10 हुई, 10 से 20, 50, 100, 150। टुडे आई एम लीडिंग अ नेटवर्क मोर देन 650 पीपल। 650 लोगों का मैं नेटवर्क डेवलप कर चुका हूं, जिसके बिहाफ पे आई अर्न, मुझे 50 पे 25,000 के अकॉर्डिंग इनकम आती है। हमारी बस में ट्यूजडे जितने भी वर्किंग होती है उसके सैटरडे को चेक्स बनते हैं। लास्ट चेक विच आई अर्न दैट इज मोर देन 9,000 रुपीज, एंड दैट्स ऑल वीकली बेसिस। मेरे फ्रेंड बोला करते थे यार तू इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, तेरे को बिजनेस की क्या नॉलेज? आई एग्री सर, मुझे बिजनेस की ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट एक चीज कल रात को मैं जस्ट कैलकुलेट कर रहा था कि मैंने ईबस में आने के बाद कितना बिजनेस कर दिया। तो मैं जस्ट अनाउंस करना चाहूंगा मेरी ईबस का जो टर्नओवर है दैट इज ज्यादा तो नहीं है, आई नो सर बहुत कम है, बट दैट वाज 65 लाख रुपीज। एंड लास्ट में तो बस यही चीज बोलना चाहूंगा, और कुछ मेरी अपलाइंस है जो बाहर है और कुछ नॉन एक्टिव्स हैं। द फर्स्ट वन दैट इज हरप्रीत जी जो देहरादून में वर्क कर रहे हैं। कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली दे आर नाउ, आज उनको मैं सर सीनियर सॉरी बट वेल विशर जरूर बोल सकता हूं। द फर्स्ट वन दैट इज लविश गर्ग सर, एंड सेकंड वन सनी थापर सर। सर उन्होंने होते हुए भी बहुत सपोर्ट करा और उन्होंने आज ना होते भी बहुत सपोर्ट करा। सर प्रूव कर दूंगा सर, सर हम भी कमजोर नहीं हैं, करके जाएंगे सर, एक दिन होगा सर, चाहे जहां पे भी होंगे प्राउडली कहेंगे सर इसको तो मैंने ही बस में ज्वाइन कराया था। एंड लास्ट में तो बस एक चीज जैसे कमिटमेंट है सर, आई विल डू माय बेस्ट सर। सर कोई कितना भी करे सर, आई नो सर दे आर बेस्ट सर, बट सर आई वांट टू कमिट दैट वन सर, आई एम बेटर देन देयर बेस्ट, और उनके बेस्ट से बेटर बन के दिखाऊंगा सर। एंड लास्ट में जैसे एक चीज है, आज कुछ भी बन पाया ये मेरे अकेले की एफर्ट्स नहीं थी, मेरे कुछ सीनियरिटी जिन्होंने मेरे को ईबस पे पल पल पे सपोर्ट करा। एक्चुअल में मैंने अपनी सीनियर से ज्यादा सर अपने जूनियर से सीखने की कोशिश हमेशा करी है। माय फर्स्ट एसोसिएट जिसको जो मेरा ईच वन टीच वन था सर मेरा क्लास फ्रेंड हुआ करता था। हम दोनों हम एक दूसरे की एक बात बोला करते हैं सर चाहे लड़ाई हो चाहे पढ़ाई हो, हमने हर चीज डिस्कस करी है, तो ईबस भी तो करनी बनती थी। ही इज नन अदर देन मिस्टर अजीत सिंह राजपूत सर, जिससे मेरी ईबस शुरू हो। सर हम ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, बट एक चीज आज जरूर बोलना चाहूंगा सर मेरी ईबस उसी से शुरू होती है और उसी पे खत्म होती है सर। एंड फर्दर मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिनका थैंक्स करना चाहूंगा, मिस्टर अजय जी, मिस्टर आशीष जी, मिस्टर सोनम जी एंड मिस्टर अमृत जी। दे आर माय सिल्वर्स एंड अबव। आज की टीम पे अगर मैं अपनी टीम को अनाउंस करूं, आई हैव अ 1 डायमंड, 2 गोल्ड, 5 सिल्वर्स एंड 20 नियर टू सिल्वर, जिनके साथ आज वर्क कर रहा हूं। एंड डेफिनेटली सर वी विल डू आवर बेस्ट सर, थैंक यू। एंड दिस वर्ड्स, बट लास्ट में बस एक चीज जरूर बोलूंगा कि आज के समय में ना ज्यादा समझदार होने की जरूरत नहीं है सर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज में वर्क करता था ना सर, ऐसे तो बहुत अनप्रोडक्टिव डिसीजन ले लेंगे, बट व्हेन इट गोइंग टू ज्वाइन द बस सर वो उनका एक डिसीजन रहता था सर पेरेंट्स से पूछेंगे। सर मुझे एक बात नहीं समझ में आती, पेरेंट्स से क्या पूछना है? एजुकेशन है, क्या एजुकेशन लेना बुरी बात है? यस और नो? क्या किसी को एजुकेशन देना बुरी बात है? सर हमारी भगवत गीता में लिखा विद्यादान महादान। अगर आप किसी को एजुकेशन के साथ जोड़े, आप दुनिया का सबसे नेक काम कर रहे हो, और अगर उसी काम को करने से अगर आपको इनकम आती है तो कौन सी बुरी बात है? एंड वो सारी इनकम आपकी टैक्स पे करके इनकम होगी। बट एक चीज मेरे को फिर समझ में नहीं आती, लोग फिर बोलते हैं यार पेरेंट्स से पूछेंगे। अच्छा मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर, आपके पॉकेट में 20,000 रुपीज है और आप स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो, क्या पेरेंट्स से पूछोगे? क्या डिसीजन पेरेंट्स का रहेगा? क्या आप में से कोई एक जना है जो खड़ा होकर बोल देगा सर मैं पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा कि ये फोन मैं अपने पेरेंट्स के डिसीजन से लूंगा? सर एक चीज जरूर बोलूंगा,
हो सकता है मेरे को कोई आंसर करने के लिए शायद हाथ खड़ा भी कर दे, बट सर एक्चुअली सर नहीं पूछोगे, बिकॉज अगर पूछा होता ना तो आज आपकी जेब में स्मार्टफोन ना होता, आपके जेब में नोकिया 1100 होता। बिकॉज पेरेंट्स की सोच ये बोला करती है भैया सस्ता भी है और बैटरी भी अच्छी है और ज्यादा देर तक चलेगा। तो मुझे खुद बताओ यार, अनप्रोडक्टिव चीजों पे हम खुद का डिसीजन लेते हैं और प्रोडक्टिव चीजों पे पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। इवेंट आपने देखा, नॉलेज आपने नाश करी, आपको खुद समझ में आ रहा है, मार्केट में आपको धक्के बढ़ रहे हैं, फिर भी डिसीजन पेरेंट्स से लेना है। मुझे उन लोगों का समझ में नहीं आता सर। बट एक चीज जरूर बोलूंगा, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, आज पुराने फ्रेंड्स भी यहाँ पे आए हैं सर, डिसीजन फिर से लेना सर। उस टाइम पे छोड़ा था ना सर, आज भी वहीं पे खड़े हो सर। कल रात को भी एक फ्रेंड को मिल रहा था सर, वो आज भी यही बात डिस्कस कर रहा है। करना क्या चाहता है? सीए बनना चाहता हूं। भैया ज्वाइन कर, बहुत अच्छी है, माना ईबिस अच्छी है, पर पापा नहीं मानते। ओ भाई तो अपने पापा को नहीं मना सकता, लोगों को क्या कन्विंस करेगा यार। सर लोग बोला करते 15,000 की प्रॉब्लम है सर, 15,000 की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तेरी सोच में प्रॉब्लम है। आज तुझे 15,000 की प्रॉब्लम है, आगे आने समय तो 15 लाख की प्रॉब्लम आएगी। तो सवाल तो तेरे ऊपर है सर, तू कौन सी सॉल्व करना चाहता है। बट लास्ट में बस एक चीज है, तुम्हें पेरेंट्स को एक चीज बोलना चाहूंगा। फ्रॉम द चाइल्डहुड मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे बहुत इन्वेस्ट करा सर। मेरे को सीबीएसई स्कूल में फर्स्ट फ्रॉम द नर्सरी टू प्लस टू एजुकेशन कराई, 1 लाख में एजुकेशन लगी। मेरी बीटेक हुई, मेरी 8 लाख का खर्चा। मैं कैलकुलेट कर रहा था कल रात को कि इजी टू इजीली मेरे डैड ने मेरे ट्रिप्स पे, मेरे एंजॉयमेंट पे, मेरी एजुकेशन पे मोर देन 50 लाख का खर्चा करा। करने को वो 1 लाख भी करा कर सकते, सरकारी स्कूल में डाल के बीए प्राइवेट भी करा सकते थे, और 14 लाख की होंडा सिटी घर पे खड़ी हो सकती थी। पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। 14 लाख की जगह पे गाड़ी ना खड़ी करते, वो 7 फॉरेन टूर्स लगा सकते थे, पर उन्होंने फिर भी वैसा नहीं करा। मैं कल रात को बिलीव कर, मैं सोच पा रहा उस चीज पे, कुछ तो है सर, कुछ तो है जो इन दोनों के दिमाग में चल रहा है, और वो चीज एक ही है, इनकी होप है मुझसे जुड़ी हुई। एंड डेफिनेटली सर, मामा पापा, मैं बोलता बहुत कम हूं, मैं एक्सप्रेस बहुत करता हूं, बट जब करूंगा ना सर, फाड़ के रख दूंगा। आई नो सर, जब मैं पैकेज, बट एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, जब कॉलेज में जब वो अचीवमेंट मिल रही थी ना, जब कॉलेज में अचीवमेंट मिल रही थी, लास्ट में बस एक बात थी, स्टेज पे पहले एमबीए वालों ने प्रेजेंटेशन दी, एंड लास्ट में मेरे को माइक मिला था, प्रेजेंटेशन दी, ऑन द स्पॉट उन्होंने एक बात बोली, डियर प्रिंसिपल सर प्लीज सेंड मी $4 आई वांट दिस गाय। मुझे ये लड़का चाहिए, मैं इस पे इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। बट एक चीज जरूर बोलूंगा, नीचे उतरते पहला स्टेप यही था सर। उन्होंने मेरे को बोला तेरी प्रेजेंटेशन का है सर। अपना क्वेश्चन था कौन सी प्रेजेंटेशन, कहते तेरे को सिलेक्ट करा गया स्टेज के ऊपर, पर सर अपना आंसर तो एक था सर, अपने को तो करना ही नहीं सर, अपन ऑलरेडी कर रहे हैं सर। एक चीज जरूर है सर, सर कभी खुद को बेचना नहीं आया, वरना सर पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है सर। सर जिन्होंने सिखाया ना सर, सर कहीं पे भी चल दूंगा सर, सर इन लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाला सर। मेरा स्पोर्ट सर, गौरव सर, सौरभ सर, जसविंदर सर, मैं जिस मर्जी लेवल पे बन जाऊं, बट सर ये अभिलाष आपको आपके पैरों पे ही हमेशा मिलेगा सर। एंड सर क्या आप सब सुनना चाहते हो कि उन्होंने कितना अमाउंट डिक्लेयर करा था इन्वेस्ट करने के लिए? यस और नो? सर क्या आप सच्ची सुनना चाहते हो? यस और नो? सर पहले मन तो नहीं था, बट अभी दिल कर रहा है तो बता देता हूं। दैट अमाउंट वाज 20 लाख रुपीज। सर लोगों को 2 लाख की जॉब नहीं लगा करती सर, 20,000 जॉब लगती है, वो इतनी छलांग मारते, तालियां मारते हैं सर। सर आई रिफ्यूज दैट अमाउंट 20 लाख रुपीज। आई डोंट नो सर आपकी सोच क्या बोलती है, बट एक चीज जरूर है सर, सर मैं इमोशनल होकर नहीं छोड़ के आया, मैं लॉजिकली सोच के आया था। बिकॉज ईबिस मुझे 2.5 लाख हफ्ते का कमाने का मौका देती है। That why should I go to the 20 lakh rupees? And with these words, thank you so much. Thank you so much. कहते पेरेंट्स की आंखों में 2 दफा आंसू आते हैं। एक तो तब आते हैं कोई बच्चा ऐसा गलत काम कर देता है तो दुखी होते हैं, वो कहते हैं इसी निकम्मे दिन के लिए आपको पैदा किया था। दूसरे आंसू भी आते हैं जब पेरेंट्स के आंखों में आंसू जरूर होते हैं और मन ही मन सोच रहे थे हाँ बेटा तेरे को मैंने इसी दिन के लिए पैदा किया था। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कौन से आंसू अपने पेरेंट्स के आंखों में देखा जाए। और मैं चाहता हूँ ईबिस की ट्रॉफी के साथ इनको सम्मानित किया जाएगा। इनके पेरेंट्स प्लीज आगे आइए, अपने आइए साथ आ जाइए।
सो मच। और 1 मिनट में लास्ट के अंदर आपका डांस शुरू कराऊंगा प्लीज। मैं उससे पहले एक ट्रॉफी देनी चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे 4 टीम्स बनाई है। 4 टीमों में से जो भी बेस्ट परफॉर्म करता है उसको एक ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जाता है। उसको बेस्ट टीम ऑफ लुधियाना दिस वीक, उसी हफ्ते की बेस्ट टीम का ऐलान किया जाता है। आज 4 टीमों में से एक टीम बेस्ट है। क्या उस टीम का नाम जानना चाहते हो? क्या नाम जानना चाहते हो? आज की नंबर 1 टीम, इस हफ्ते के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाली टीम, उस टीम का नाम क्या है? अगर आपने जिंदगी के अंदर कदे नंबर 1 बनना है तो उस वो क्लैपिंग करे, बाकी ना करे। उस टीम का नाम क्या है? वो टीम है नैन्सी जी, दीप जी, पर्वत जी, हरजीत जी और गुप्ती जी की टीम।